आदाब अर्ज़ है। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। पैसों के लिए सगे भाई ने किया भाई का कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस तहक़ीक़ात में मसरूफ़। जान की परवाह न करते हुए खिदमत अंजाम देने वाले जांबाज पुलिस मुलाजिमीन का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल और किए गए सर्टिफिकेट तफवीज़। और कोरोना के बहरान और लॉकडाउन से एसटी कॉरपोरेशन खसारे से दो चार, यौमिया 25 लाख रुपयों का हो रहा है नुकसान। अब खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और छोटे मोटे कारोबार, पान टपरियाँ और होटल्स वगैरह को शुरू करने और शहर के तरक्याती काम की रफ्तार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इन अहम मुद्दों पर बात की। शहर के डेवलपमेंट वर्क्स जो पेंडिंग है उस ताल्लुक़ से चर्चा करने के लिए मैं आज गया था। जैसा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, तो उसको स्पीड अप करने के लिए जो शहर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसके ताल्लुक़ से मुलाकात की। साथ ही साथ जैसा आज भी जो छोटे मोटे होटल्स है, चाय की टपरियाँ है, ये लोगों को अभी भी खोला नहीं गया है बहुत सारी जगह के ऊपर। कई लोगों के अंदर डर है कि अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा। तो उस ताल्लुक़ से भी अब होटलों को भी सारे कंडीशंस के साथ जो भी आप डाल रहे हैं वो कंडीशंस के साथ है तो आप खोलने की इजाज़त दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कल से या एक दो दिन के अंदर अगर होटल वालों ने अगर तैयारी अपनी करे, साफ़ सफाई करके रखे, तो इंशाल्लाह वो एक दो दिनों के अंदर अपने होटल्स भी शुरू कर सकते हैं। कल चूँकि यहाँ पर पालक मंत्री है, उसका रिव्यू लेने वाले हैं, पवार साहब भी है, तो उसमें भी ये मांग रखेंगे कि जो बिजनेसेस अभी बंद हैं वो बिजनेसेस को भी फ़ौरन। शहर के जवाहर नगर इलाके में आज सुबह दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। पैसों के लेन देन को लेकर एक भाई ने अपने सगे भाई का कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। मादा परस्ती के मौजूदा दौर में रिश्तों का लिहाज और खराबतदारी खत्म होती जा रही है और हिर्सो हवस और लालच ने इंसान को अंधा कर दिया है। पैसों के लिए सगे भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। इसी तरह का दिल दहला देने वाला वाकया शहर के जवाहर नगर इलाके में आज सुबह पेश आया। जवाहर नगर पुलिस के मुताबिक वेद प्रकाश नामी शख्स अपने सगे भाई से 2 लाख रुपए लेने पैठन से शहर आया था। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों भाइयों में तनाजा हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान गुस्से से आग बगोला वेद प्रकाश ने अपने ही भाई सूर्य प्रताप का कत्ल कर दिया। भाई के कत्ल के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। घाटी अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भरमार है। कोरोना के कहर के दरमियान 1277 तशवीशनाक मरीज घाटी में इलाज के लिए शरीक किए गए हैं। इन मरीजों में से बेशतर मरीज सेहतयाब हुए हैं और 150 मरीजों की मौत हुई है। ये मालूमात घाटी की डीन डॉक्टर कानन एडिकर ने दी। कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात में घाटी अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। हालिया दिनों में घाटी में 1277 तशवीशनाक मरीजों को इलाज के लिए शरीक किया गया था, जिनमें से 630 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 150 मरीज दौरान इलाज फौत हो गए। ख्याल रहे कि घाटी अस्पताल में मराठवाड़ा भर से कई मरीज इलाज के लिए लाए जाते हैं, जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक होती है। ताहम घाटी अस्पताल में बेहतर तिब्बी सहूलियात के बास मरीजों की सेहतयाबी की शरह भी अच्छी है। इस तरह की बात घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन एडिकर ने कही। डॉक्टर कानन एडिकर का कहना था कि कोरोना जैसे मौजी मर्ज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है और साथ ही मुनासिब फासले के उसूल पर अमलावरी भी जरूरी है। उन्होंने शहरियान से अपील की कि सेहत की खराबी और कोरोना की अलामतें जाहिर होने पर वो फौरी दवाखाने से रुजू करें। आहे की जेव्हा तुम्हाला थोडं जरी लक्षण असेल कोविडचं किंवा कोरोनाचं तर ताबडतोब तुम्ही डॉक्टरकडे जायला पाहिजे। तसंच तुम्हाला जर कुठल्या कोविड पेशंटची माहिती मिळाली तर त्याच्या नजीकचे त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेल्या लोकांचं सुद्धा आपल्याला अलगीकरण करणं गरजेचं असतं। त्यामुळे हा कोविड आजार एवढा लाईटली घेऊ नका, कॅज्युअली घेऊ नका
आणि 3 मुद्दे जे आहेत, घराबाहेर काम असल्याशिवाय पडू नका, घरातच थांबा, बाहेर पडण्याचं काम असेल तर मास्क लावा आणि तिसरं म्हणजे हँड हायजीन, हात हे वारंवार साबणाने पाण्याने धुवा आणि सोशल डिस्टन्सिंग, कोणाशीही बोलताना किमान 3 ते 6 फुटाचं अंतर पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की ही आता आपल्याला लाईफस्टाईल बनवावी लागेल, कारण की कोरोना नेमका कधी कमी होईल, कधी पूर्णपणे जाईल, सध्या तरी सगळे अंदाज करणं खूप कठीण आहे. त्यामुळे ही लाईफस्टाईल आपल्याला अवलंबून करायला पाहिजे आणि तेच एक हत्यार आपल्या हातात आहे, जनतेच्या हातात आहे, कोरोनाला रोकण्याचं. लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुलाजिमीन ने दिन रात बंदोबस्त पर तैनात रहकर शहर के हालात को कंट्रोल किया है। खिदमत की अंजामदही में पुलिस मुलाजिमीन भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। शहरियान की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह न करने वाले कोरोना जांबाजों की खिदमत का आज शहर पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से एतराफ़ किया गया। खौफनाक वबाई मर्ज कोरोना वायरस के तशवीशनाक हालात में भी पुलिस इंतजामिया के मुलाजिमीन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता 4 माह से जारी लॉकडाउन में बंदोबस्त पर तैनात कुछ पुलिस मुलाजिमीन कोरोना वायरस से मुतासिर भी हुए हैं। ताहम बीमारी का खौफ और परवाह किए बगैर शहर में तमाम मुलाजिमीन ने दिन रात अपनी ड्यूटी अंजाम देकर शहर में नज़्म नस्क संभाला। शहरियान की हिफाजत के लिए लॉकडाउन में अपनी जान पर खेल कर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन को आज पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। इस इस्तकबालिया तकरीब में पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों जांबाज मुलाजिमीन को सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर डीसीपी मीना मकवाना, एसी कोरोना सोबत युद्ध लढत आहोत आणि यामध्ये तुम्हाला कोरोनाची लागण झाली, मग तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेले, भरती झाले, तर का अनुभव आला, कशा अनुभव आला हे जरा थोडे जास्त सांगावे. तुम्ही कुठे ऍडमिट होते, बरोबर आहेत ना, आणि तुम्हाला का कुठल्या प्रकारचा अनुभव आला हे जरा सांगा. आणि दुसरे तुम्हाला का झाला हा देखील सांगा. तुम्ही कोणाकडे गेले होते त्यामुळे झाला, जेणेकरून आपल्याला समजता येईल की आपल्याला अजून काय प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजे, अजून काय सावधगिरी बाळगली पाहिजे, जेणेकरून अजून दुसऱ्या लोकांना होणार नाही. बरोबर आहे. तसेच तुम्हाला व्हेंटिलेटर किंवा ऑक्सिजन लागली नाही लागली तो देखील एकदम हमखास मेन्शन करा. बरोबर आहे. चलो बैठे बैठे त्याने क्लिअर सांगा. ज्याप्रमाणे तुम्हाला कोरोनाचे लक्षण दिसत आहेत, ताप, खोकला, थोडे सेंटणं आणि वगैरे वगैरे, त्याप्रमाणे लवकर सांगायचं आणि लवकर कुठेतरी आपण तुम्हाला ऍडमिट करणार आहोत. उशीर झाला की मग आपल्या हातात राहत नाही, हे समजून घ्या तुम्ही. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात में हुकूमत के बेजा अहकामात ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। ईद उल ज़ुहा के लिए भी हुकूमत ने अलामती कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, जिससे मवेशियों और चारे के ताजिरों को माशी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ईद उल ज़ुहा के लिए अहकामात मनसूख करने का कांग्रेस ने मुतालबा किया है।
कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए आवाम ने हुकूमत और इंतजामिया के तमाम अहकामात पर अमलावरी की। मर्ज के खात्मे के लिए हर तरह से इंतजामिया का ताउन किया गया। लिहाजा हुकूमत को भी आवाम के जज्बात का ख्याल रखते हुए त्योहारों पर आयद की गई पाबंदियां हटाने की जरूरत है। सरकारी पाबंदियों की वजह से ईद उल जुहा के मौके पर मवेशी बाजार भी नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियान अब तक मवेशी नहीं खरीद पाए हैं। मवेशी बाजार न लगाए जाने की वजह से मवेशियों का चारा फरोख्त करने वाले व्यापारियों को भी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। चारे की फरोख्त न होने की वजह से कई क्विंटल चारा जाया हो रहा है। इस सूरत हाल में चारे के व्यापारियों के सामने गुजर बसर का मसला आ खड़ा हुआ है। रमजान के रोजे हम घर में रख सकते, ईद की नमाज घर पे पढ़ सकते, लेकिन कुर्बानी का कोई बदला नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और शरीयत के अंदर हम किसी भी तरीके से कोई चेंज रद्द अमल नहीं चाहते। कोरोना वायरस के बहरान में हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से हिटलर शाही फरमान जारी किए जा रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया के इन अहकामात से आवाम में तजब्जुब का माहौल है। ईद उल जुहा के मौके पर कुर्बानी के सिलसिले में भी हुकूमत ने अलामती कुर्बानी करने का हिटलर शाही फरमान जारी किया, लेकिन अलामती कुर्बानी क्या होती है और किस तरह की जाती है, ये हुकूमत वाजे करे। इस तरह का सवाल औरंगाबाद यूथ कांग्रेस के मुजफ्फर पठान ने किया। बताए कि बकरीद का जो आदेश गृह मंत्री ने निकाला है प्रतीकात्मक कुर्बानी, तो वो प्रतीकात्मक कुर्बानी कैसी रहती है किसी को पता ही नहीं, और उसका हमें मतलब ही नहीं मालूम प्रतीकात्मक कैसी कुर्बानी की जाती। तो हमारी ये डिमांड है कि प्रतीकात्मक कुर्बानी जो है तो रद्द की जाए। जैसे हम कुर्बानी मनाते आ रहे वैसी कुर्बानी होनी चाहिए। कोरोना वायरस और मुसलसल लॉकडाउन ने एसटी कॉरपोरेशन को खसारे से दो चार कर दिया है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से महदूद बसें चलाई जा रही हैं। एहतियाती अहकामात पर अमलावरी की वजह से एसटी को रोज़ाना 25 लाख रुपयों का खसारा हो रहा है। हुकूमत की हिदायत पर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एसटी की जानिब से 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर मुसाफिर बसें चलाई जा रही हैं। ताहम ये मुसाफिर बसें कंटेनमेंट जोन की हुदूद के बाहर देही इलाकों में चलाई जा रही हैं। औरंगाबाद जिले के ग्रीन जोन वाले तालुके जिनमें पैठन, कन्नड़, सिल्लोड़, वैजापुर जैसे ग्रीन जोन वाले तालुकाजात शामिल हैं, उन तालुकाजात में कोरोना मर्ज से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मुसाफिर बसें चलाई जा रही हैं। दौरान सफर बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज करते हुए कम मुसाफिरों को बिठाया जा रहा है। ताहम मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजह से एसटी कॉरपोरेशन को यौमिया 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस तरह की मालूमात डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अरुण आहिरे ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए दी। खतरनाक वबा कोरोना वायरस से तहफ्फुज व बचाव के लिए शहर में मंसूरा काढ़ा काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। घरेलू मसाले और दीगर अशिया से ये काढ़ा तैयार किया जा रहा है, जो वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद मुफीद है। खतरनाक मर्ज कोरोना वायरस से तहफ्फुज व बचाव के लिए शहर में मंसूरा काढ़ा काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। आजाद कॉलेज से करीब ओलियो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से भी शहरियान की सहूलत के लिए ये यूनानी तर्ज का काढ़ा मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। ये काढ़ा पूरी तरह घर में तैयार किया गया है, जिसमें घरेलू मसाले और दीगर अशिया शामिल की गई हैं। ये अशिया वबाई अमराज बिलखुसूस सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए बेहद मुफीद है। साथ ही काढ़े का जायका कड़वा न होने की वजह से छोटी उम्र से लेकर मुअम्मर अफराद तक सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में एडवोकेट अबरार पटेल ने बताया कि ये काढ़ा सेहत के लिए बेहद मुफीद है और कुव्वत मदाफियत में इजाफे का काम करता है। इस सिलसिले में एडवोकेट अबरार पटेल ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए बताया कि ये काढ़ा सेहत के लिए बेहद मुफीद और कुव्वत मदाफियत में इजाफे का काम करता है। गवर्नमेंट ने कुछ ये बोला नहीं कि इससे कोरोना खत्म होगा, लेकिन ये एक इंसान की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा क्या मालेगांव के अंदर एक वक्त ऐसा था कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पेशेंट बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो कमिश्नर थे, वहाँ के जो कॉरपोरेशन कमिश्नर थे, उन्होंने ये चीज़ को वहाँ पे आन किया। तो आज हम सब लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो इस सिलसिले में अपन औरंगाबाद में भी ये मंसूरी काढ़ा जो है, ये है बहुत छोटी चीज़, लेकिन ये कोरोना को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो लोक विकास परिषद और ओलियो बिल्डर्स, हम लोगों ने जो है तो इसको औरंगाबाद में आम करने की ठानी है।
लोक विकास परिषद के साथ में ऑलिव बिल्डर जो है ये बहुत मजबूती से खड़ी है। इन्होंने हमसे कहा कि साहब आप जो है तो औरंगाबाद से ये वबा कैसी ख़त्म की जाएंगी, इसके लिए आप कोशिश करो, आप मेहनत करो, हम आपके साथ शाना ब शाना और पेश रहेंगे। इसलिए आज जो है तो ये रोज़ाबाग में जो है तो ये काढ़ा जो है तो तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनको भी काढ़ा दिया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पे महल्ले में हमारी जो माँ बहनें यहाँ आ नहीं सकती उनको घर पहुँच भी ये दिया जाएगा। ऑलिव बिल्डर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लोक विकास परिषद की मदद की। धन्यवाद। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पैसों के लिए सगे भाई ने किया भाई का कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। जान की परवाह न करते हुए खिदमत अंजाम देने वाले जांबाज पुलिस मुलाजिमीन का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल और किए गए सर्टिफिकेट तफवीज। और कोरोना के बहरान और लॉकडाउन से एसटी कॉरपोरेशन खसारे से दो चार, यौमिया 25 लाख रुपयों का हो रहा है नुकसान। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।